जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ईद उल अजहा बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्याग व बलिदान का पर्व है ईद उल अजहा। इरबा समेत पूरे राज्य और देश भर में सोमवार को काफी हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार मनाया गया। मस्जिदों ईदगाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वक्त से पहले ही नमाजी ईदगाह की ओर आते देखे गए और ईदगाह पहुंचकर नमाजी नमाज का इंतजार कर रहे थे। ईद उल अजहा बकरीद की नमाज और मांझी और कांके प्रखंड की इरबा, चकला, कुट्टे, कमता, मयापुर, बरवे, नेवरी, केदल, होचर, होसीर सहित क्षेत्र की ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी अकीदतमंदी के साथ अदा किया। वहीं सुबह सूरज निकलते ही लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने मदरसा मजहरुल उलूम इरबा ईदगाह में काफी दूर दराज से मुस्लिम धर्मावलंबी लोग पहुंचे थे। मुफ्ती अबू उबैदा ने सोमवार को सुबह 7 बजे मदरसा मजहरुल उलूम इरबा ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद मांगी गई देश विदेश अपने राज्य सहित क्षेत्र में अमन, चैन, सुख, शांति और आपसी सद्भाव से रहने की दुआ है। ईद उल अजहा बकरीद के पर्व को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। शांतिपूर्वक बकरीद का पर्व संपन्न कराने को लेकर पुलिस क्षेत्र में गश्त करती रही। रोज बाबू या शाहिद बाबू या और कोई जिम्मेदार है शामिल मस्जिद में ले ले पैसा हमसे। सबसे पहले मैं अहले वतन को ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मुबारकबाद देता हूँ। निश्चित तौर पे ये बलिदान का त्यौहार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अहले वतन जितने भी हैं शांतिपूर्वक ढंग से ईद उल अजहा के त्यौहार को मनाएंगे और अल्लाह का जो फरमान है उसके मुताबिक अपने कार्यों को करेंगे। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है कि उस गाइडलाइन का तो लोग कुर्बानी करें। निश्चित तौर पे ये सभी जगहों पे ऐसा हो रहा है और होना चाहिए। सरकार के गाइडलाइन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि पूरे लोग सरकार के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुर्बानी करेंगे। रिजवान अंसारी, उप प्रमुख और मांझी। ईद उल अजहा का मतलब है कि ये बलिदान और एक दूसरे के लिए निछावर का जज्बा भी अपने अंदर पैदा करने का सिखाता है और देश में और पड़ोस में, अपने मोहल्ले में अगर कोई निचले तबके के लोग हैं तो उसको हम किस तरह अपनी माल और दौलत को कुर्बानी दे करके और मतलब उसको दान करके मतलब उसका मदद कर सकते हैं, ये भी एक तरह का पैगाम देता है। और आपसी भाईचारे को मतलब इस त्योहार में मतलब पुरजोर तरीके से बढ़ाया जाता है और सभी से मिलजुल करके और खुशी को मतलब बांटने का ये त्योहार है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए से तमाम मुल्क के बाशिंदों को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरअसल ये एक कुर्बानी का त्योहार है मुसलमानों के यहाँ, जो त्योहार बहुत सारा सबक देता है मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को, ताकि इंसान अपनी स्वार्थ और अपनी मफाद को कुचल करके लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। कुर्बानी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ अपने महबूब चीज, महबूब और पसंदीदा माल ही को नहीं बल्कि जान तक को कुर्बान करना, और उसके लिए उस कुर्बानी का फील्ड एक बहुत दायरा वसी है, महदूद दायरा नहीं है। जिसके लिए कुर्बानी, अगर झूठ की दुनिया हो तो झूठ की दुनिया में सच बोलना ये कुर्बानी है, खयानत की दुनिया हो तो खयानत में अमानत को बढ़ावा देना ये कुर्बानी है। इसी तरीके से अगर कोई नाजायज गसब का मामला हो तो उस जगह जवाज को नाफिज करना, सदाकत को नाफिज करना, हर जगह अन्याय को खत्म करके न्याय नाफिज करना, ये दरअसल कुर्बानी है। यही एक संदेश हमको कुर्बानी देता है। वरना दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हमारे बहुत बड़े प्रोफिट थे इस्लाम में,
वो प्रॉफिट हजरत इस्माइल को 87 साल की उम्र में एक नौनिहाल बच्चा मिला था हजरत इस्माइल के नाम से। जब ये एक रिवायत के मुताबिक 14 साल के हो गए तो अल्लाह ने कहा मेरे राह पर कुर्बान करो। जबकि हजरत इब्राहिम उस बुढ़ापे में कह सकते थे कि परवरदिगार बड़ी तमन्नाओं के बाद आपने दिया है, ये क्या आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, ईश्वर की मांग और मुतालबात पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। और यही इंसानियत से मुतालबा किया जाता है कि ईश्वर और अल्लाह जो कहता है उस पर हर इंसानियत को लब्बैक कहने की जरूरत है।